733 733। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदो परमानंदमय समय सार इसको इधर बिठा दे। समय सार जी यहाँ सब स्वांग रंगमंच पर अपना स्वांग दिखाकर चले गए। अब सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है। अब यहाँ कोई स्वांग नहीं है। यहाँ स्वांग से रहित जीव का जैसा यथार्थ स्वरूप है वो कहते हैं। तो यहाँ 308 नंबर गाथा से अमृत चंद्राचार्य के हिसाब से सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ हुआ। अभी हमारी चर्चा ये चल रही है कि परद्रव्य का कर्ता और भोक्ता ना तो ज्ञानी है ना अज्ञानी है, लेकिन अपने अपने जो भाव हैं, अपने गुण पर्याय हैं, उनके कर्ता भी हैं और भोक्ता भी हैं। एक बात फिर आगे इस बात को समझाया। बेटा इधर ध्यान से सुनो, बात में अज्ञानी परद्रव्य को कर तो नहीं सकता, भोग तो नहीं सकता, लेकिन अपने अज्ञान के कारण ऐसा मानता है कि मैंने परद्रव्य को किया, परद्रव्य के फल को भोगा। इसलिए वो अज्ञानी परद्रव्य का कर्ता भी होता है और भोक्ता भी होता है। कोई उदाहरण याद है आपको ऐसा कि उसमें से वो चीज आई तो नहीं, लेकिन उसको लगता है कि उसमें से ही आई? हाँ, वेरी गुड। हड्डी। हड्डी क्या, कौन चबाता है हड्डी? डॉगी। माने वो श्वान हड्डी चबाता है और हड्डी चबाने पर ऐसा मानता है कि हड्डी में से खून आ रहा है। खून कहाँ से आया? अपने खुद के मसूड़े छिल गए, उसमें से खून आ रहा है, लेकिन क्या मानता है? हड्डी में से खून आ रहा है। उसको तो लग ही रहा है ना कि हड्डी में से खून आ रहा है, बल्कि नहीं आ रहा। ऐसे ही परद्रव्य को मैं जीव भोग नहीं सकता है, लेकिन लगता क्या है कि मैंने भोगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि अज्ञानी परद्रव्य का, कर्म के फल का वेदक है, लेकिन ज्ञानी ये गड़बड़ नहीं करता, उसको सच्ची बात पता है। इसलिए वो परद्रव्य का ना तो करता है ना भोगता है। आगे उनको बैठो, शक्ल दिखनी चाहिए ना, बस आ जाओ। तो क्या बात समझ में आई? प्रश्न पूछता हूं, जवाब देना। क्या एक आत्मा किसी दूसरे आत्मा का या किसी पुद्गल का कर सकता है कि नहीं? भोग सकता है कि नहीं? मान सकता है कि नहीं? मान तो सकता है। मानने से क्या? मान ही तो रहा है। अब अगर गलत मान रहा है या सही मान रहा है तो अज्ञानी, और सही मान ले तो ज्ञानी। भाई देखो, मानना जानना ये तो जीव का काम है, ये तो करता है। वह अंतर क्या है
अज्ञानी ये मानता है कि मैं परद्रव्य को करता हूँ और भोगता हूँ, और ज्ञानी यथार्थ जानता है कि मैं परद्रव्य को ना तो करता और ना भोगता, मैं अपने स्वरूप का, अपने गुण पर्यायों का, अपने ज्ञान दर्शन का कर्ता भी हूँ, और लेकिन परद्रव्य का कर्ता भोगता। तो अब यहाँ बात चलती है कि अज्ञानी परद्रव्य का वेदक है। वेदक माने उसको भोगता है अज्ञानता से, तो मैंने इसको भोगा, और ज्ञानी परद्रव्य का आवेदक है क्योंकि वो अपने स्वरूप का वेदक है। ठीक है, इतनी बात अपनी हो गई। फिर बात आगे चली कि जैसे सांप मिश्री दूध पीता हुआ भी जहर को नहीं छोड़ता, फिर भी जहरीला रहता है, उसी प्रकार अज्ञानी अभव्य जीव क्या करता हुआ भी अज्ञान को नहीं छोड़ता। बता भाई ज्ञान। अभव्य अज्ञानी क्या करता हुआ भी अपने अज्ञान को नहीं छोड़ता, भली प्रकार से शास्त्र को पढ़ता हुआ भी अपने अज्ञान को नहीं छोड़ता। जैसे कोई उदाहरण याद है, कल दिया था कि पढ़ता सब है, जानता सब है, सिखा भी देता है, लेकिन फिर भी उसकी भाव भासना नहीं होती। क्या था? नहीं, हम तो थे, उदाहरण क्या दिया था? हाँ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुझे फंसाएगा, फंसना मत। बात तो पूरी जान रहा है, कह भी रहा है, लेकिन शिकारी ने आया, जाल बिछाया, दाना डाला, उसे फंसाया और ये फंस भी गया। इसका मतलब उसने सिर्फ सुना था, पढ़ा था, लेकिन उसकी भाव वासना नहीं हुई। और दूसरा तोता ऐसा था कि जिसको ज़्यादा पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं, इशारे से समझ गया। क्या समझ गया? कि मुक्ति कैसे हो। यही प्रश्न था ना उसका, कि मुक्ति कैसे हो। तो बात अपनी 2 दिनों से चल रही है कि द्रव्य श्रुत, उसका तो ज्ञान किया, लेकिन अगर शुद्धात्मा को नहीं जाना, भाव श्रुत ज्ञान रूप परिणमन नहीं हुआ, तो वो अज्ञानता नहीं मिट सकती। वही अभव्य के साथ हो रहा है। फिर उसके बाद 318 नंबर की गाथा प्रारंभ की थी, और यहाँ ज्ञानी का कोई विशेषण बताया था। कौन सा विशेषण बताया था? वैराग्य को प्राप्त। जो वैराग्य को प्राप्त नहीं है वो कैसा ज्ञानी? मुझे एक बात बताओ, जो अंधा है वो गड्ढे में गिर जाता है, अब हमने उसकी आंखें ठीक करा दी, तो अब गड्ढे में गिरेगा कि नहीं गिरेगा? और अगर अब भी गिर रहा है तो फिर अंधे में और आंख वाले में अंतर क्या है? जब इसको अज्ञान दशा थी तब भी ये विषयों में आसक्त था, है? और अब इसको ज्ञान हो गया और फिर भी विषयों में आसक्त रहे, तो फिर ज्ञानी में और अज्ञानी में अंतर क्या रहा? फिर तो ज्ञानी बनने का कुछ फायदा ही नहीं। क्यों? आ रही बात समझ में? पेन रख दो वहीं। चलिए गाथा पढ़ते हैं। निव्वे समावन्नो नाणी कम फलम वियाने दी महुरम कड़ुयम बहुविह मवेयौ तेण सो होई। वैराग्य प्राप्त जो ज्ञानी जन है, कर्म फल को खड़ा कर दो। यहाँ पे
इस तरफ आ जाओ। कैसे हैं ज्ञानी जन? वैराग्य को प्राप्त है। तो वैराग्य की भी चर्चा हुई थी कि भरत जी घर में ही वैरागी। फिर ये भी चर्चा हुई थी कि वैरागी हैं तो फिर भोगी तो नहीं होने चाहिए, तो फिर 96,000 रानियों को छोड़ के दीक्षा क्यों नहीं लेते? अगर वो वैरागी हैं तो फिर ये सब इतना ये साजो सामान, इतनी सेना है, कितने 60,000 वर्ष के लिए निकले थे युद्ध करने के लिए? हैं 60,000 वर्ष दिग्विजय के लिए। युद्ध नहीं, दिग्विजय। युद्ध बुद्ध की नौबत नहीं आती। जब कोई मजबूत पहलवान आ जाए अखाड़े में, ठीक है ना, बिल्कुल जिसके सामने कोई ना टिक सके, अब उससे कौन युद्ध लड़ेगा? सब समर्पण कर देंगे कि साहब आप जीत गए, मरना थोड़े ना है। तो ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट जब दिग्विजय के लिए निकलता है तो कहीं कोई युद्ध बुद्ध की जरूरत नहीं होती। वो तो सब उसका स्वागत करते हैं, अपना आधा राज्य देते हैं, अपनी बेटी देते हैं, वह पक्की रिश्तेदारी हो गई। समझ में आया? समझदार लोग जो मजबूत हो उससे दुश्मनी नहीं लेते, उसे दोस्त बनाते हैं, है ना? तो अब देखो, समझने की बात यह है, बहुत अच्छा जवाब दिया था कि चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि भरत जी वैरागी हैं या भोगी हैं? हाँ, अपेक्षा है। देखो, ये चीज अगर हमारे जीवन में आ गई, हम अपेक्षा को समझने लगे, तो इसका मतलब हम जिनवाणी के पुत्र बन गए। क्योंकि सारी जिनवाणी जो कथन करती है वो किसी ना किसी अपेक्षा से करती है। इसी को कहते हैं स्यादवाद। किसे कहते हैं स्यादवाद? अब लिख ले, लिखने की चीज है काम की। स्यादवाद मतलब सापेक्ष वस्तु विवेचना, किसी अपेक्षा से कथन करना, इसको कहते हैं स्यादवाद। स्याद माने किसी अपेक्षा से, वाद माने कहना। तो किसी अपेक्षा से कहना वो स्यादवाद है। समझ में आया? कभी हम निश्चय की अपेक्षा से कहेंगे, कभी व्यवहार की अपेक्षा से। फिर हमने कहा सिद्ध भगवान योगी हैं कि भोगी हैं, कि दोनों हैं? कि दोनों कैसे हो सकते हैं? जिसके त्यागी उसके भोगी नहीं हो सकते। पर द्रव्य के तो त्यागी हैं, लेकिन अपने निज द्रव्य के भोगी हैं। तो स्व और पर की अपेक्षा आ गई। समझ में है ना? इसलिए जैन धर्म में ऐसा नहीं है कि वो सर्वथा योगी हो कि सर्वथा भोगी हो। अपेक्षा है, आप जिस अपेक्षा से बात करो। आत्मानुशासन में एक जगह ये लिखा कि जो लोभी है ना, जो दान नहीं देता, वो महादानी है, सबसे बड़ा दानी है। क्यों? कि वो सारा का सारा ही दे के जाएगा, छोड़ के तो मरेगा ही ना। एक पैसा खर्च नहीं करता, कहीं दान नहीं देता, वो पूरा जितना उसने कमाया है वो सारा का सारा छोड़ के जाएगा। तो उससे बड़ा कौन दानी होगा? कटाक्ष किया है उस पर। तो देखो अपेक्षा कि आप ये समझ लो, छोड़ के तो सबने जाना है। अब समझदारी किसमें है? क्या आप अपने हाथों से देते हो ना, तो परिणामों में फर्क पड़ता है और राग छूटता है भीतर का। और आपने अपने आप नहीं छोड़ा तो मरने के बाद छूटना तो है। आप पैसा नहीं लेके जाओगे परभव में, लेकिन उसका पाप लेके जाओगे। वो परिग्रह के प्रति जो आसक्ति का भाव है वो भाव जाएगा, और उससे बंधा हुआ कर्म वो जाएगा, वो संस्कार जाएगा। जी, समझदार व्यक्ति जीते जी सारे काम निपटा लेता है अपने, ठीक है ना। लेकिन अज्ञानी को लगता ही नहीं कि मैं कभी मरूंगा। इसलिए आपने देखा हो, जब कोई मर जाता है तो मरने के बाद पगड़ी पहनाई जाती है उसके सबसे बड़े पुत्र को, या जो जिम्मेदार है, कि रस्म पगड़ी होगी कि साहब इस मंदिर में 100 रुपये, इस मंदिर में 500, उस मंदिर में 1000, यही तो देंगे। और ये काम निपटाना था जीते जी कि भाई मेरी जो संपत्ति है उसमें से ये पुत्रों की, और ये मंदिर के लिए, ये गरीबों के लिए, उसके लिए, इसके लिए।
और अब हम निवृत्त हो गए तो रस्म पगड़ी, माने राजा होता था तो राज्याभिषेक होता था, वो क्या कहते थे, मुकुट ग्रहण समारोह समझ लो कि उसको मुकुट पहनाया जाएगा, मुकुट रस्म होगी जिसके मुकुट हो। अब मुकुट तो चले गए, अब पगड़ियाँ होती थी। तो अब लाला जी अपने जीते जी, जो समझदार बालक होता था, अपनी पगड़ी उसके सर पे रख देते थे कि भाई अब तेरी जिम्मेदारी है, मैं मुक्त हुआ, कि घर की आन शान, धर्म की आन शान, सब उसकी इज्जत तेरे हाथ में, और ये सब तिजोरी की चाबी संभाल, अब तू जान, तेरा काम जान, मैं अपना आत्मकल्याण करूंगा। ठीक है, लेकिन अब दशा ऐसी हो गई कि मरते दम तक छोड़ के राजी नहीं, इसलिए मरने के बाद वो जो पुत्र का राज्याभिषेक होता था, अब वो मरने के बाद होता है। पिताजी चले गए तभी तो होती है रस्म पगड़ी, और होनी कैसे चाहिए कि जीते जी पिताजी अपने सामने घर के पंचों को बुलाकर कि भाई आज के बाद मेरी जगह ये है, बाकी सारे भाई इसे अपने बाप के समान समझना, और मेरे पास मत आना कुछ पूछने ताछने, और बेटा ठीक है अब तुम्हें पिता का रोल अदा करना है, इन छोटे भाइयों को अपना बच्चा जैसा समझना। तो ये था कायदा। लेकिन अब ये हो गया कि मरने के बाद होता है काम, अब दान भी कहाँ हो पाता है, जीते जी वो आदमी अपने हिसाब से कि कहाँ अच्छे काम में लगाना है। बच्चे कितने कर देंगे नाम भर के लिए कि साहब एक लिफाफा, वो भी बंद, घोषणा भी नहीं करते कितने पैसे दे रहे हो, क्योंकि घोषणा करने लायक नहीं है कि एक लिफाफा उस मंदिर का, एक लिफाफा उस मंदिर का, एक लिफाफा उस मंदिर का। मतलब पहले शादी होती थी, मैं ध्यान पूरा मंदिरों के लिए पैसे निकालते थे, सीधी जीतते भेजो तो मंदिर करते थे पूरा, अब सब बंद हो गए। हाँ, शादी में होते नहीं, दूसरे मंदिर पहले तो होता ही है। अच्छे माने घर का जो भी काम आप करो, घर में जैसे कोई बेटी है, बुआ है, ये है, सबके लिए देके आते नहीं, देके आते हो गिफ्ट। माने आपने अपनी शादी की, बहन हो, भाई हो, जमाई हो, सबको गिफ्ट देते हैं जिसकी जैसी हैसियत हो। कोई 1100 का टीका देता है, कोई 500 का, कोई 11,000 का, कोई 11 लाख का। देते हैं कि नहीं देते हैं? बड़ों का सम्मान करते हैं, मिलाई कराते हैं। ऐसे ही उस कहते हैं तो सब पापों में जा रहा है, लेकिन जो धर्मात्मा है, धर्म के क्षेत्र हैं, देव गुरु धर्म हैं, वहाँ भी अपनी शक्ति प्रमाण दान आदि करना चाहिए। समझ में ना, योग्यता अनुसार। ये नहीं कि सारा का सारा मंदिर में ही दे दे और बहन बेटियां गाली बके, पुत्र अपने गाली बके और मंदिर जाना भी छोड़ दें, मंदिर दुश्मन लगने लगे, सो ऐसा भी काम करना योग्य नहीं। न्याय नीति से जिसका जो बनता हो। लेकिन ये जीव तो मोह में अंधा है, कहो ना कहो ये बच्चों को तो सब दे जाएगा, लेकिन मंदिर में बच्चे को देता है बिना गिने। समझ में, अच्छे काम में देगा गिन गिन के, वो भी जता के। समझ में साहब, हमने 11,000 की बोली ली थी, हमने 11 लाख रुपए दिए थे। बच्चे को सोचता है कभी? जो जीते जी में करके नहीं जाते ना, उनके बाद में बहुत फजीती होते हैं उनके बच्चों की। हाँ, जो जीते जी नहीं करते, सही बात। बहुत सारे एकदम साक्षात नजर आते हैं, ये भी देखकर आता हूँ। ठीक है ना, ऐसे फजीते होते हैं, ऐसे फजीते होते हैं, बस दुनिया के आगे बस पूछना क्या हाल है आजकल। अब होता यही है ना कि अपने सामने बंटवारा इसलिए नहीं करते कि सब अपने हाथ में रखना है। अपने हाथ में रखना, उसके बाद इतने फजीते, इतने झगड़े, बस पूछो नहीं हाल। तो इसलिए जीते जी मुक्त हो जाना चाहिए। ये सब बाहर की चीज सब नजर आ रहा है संसार में, यही आसपास में सब नजर आ रहा है। सही बात है। रोज मुकदमे कचहरी हो रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन हो गया। ये सब पिताजी की गलती की वजह से देखा जाए तो पिताजी की गलती है। अपने सामने ही कर देते तो कम से कम भाई भाई में प्यार बना रहता, कलेश नहीं है। मुकदमे के जरिए सबको पे पता नहीं क्या क्या होता है। तो आप ये देखो, लेके क्या जाएंगे हम? सिर्फ उसका पाप लेके जाएंगे, परिग्रह, और कुछ भी लेके जाने वाले। तो क्यों ना उस पाप की पोटली को ही फेंक के जाएं। परिग्रह को उतार सब है, लीनो चारित पंथ। जिनमें ज्यादा शक्ति होती है तो मारने के बच्चे भी ज्यादा होते हैं। हाँ, होता ही है। ज्यादा शक्ति बच्चे जो देखते हैं वही तो सीखते हैं। जब वो कहते हैं हमारे पिताजी ऐसे लोभी लालची कि मरते समय तक एक पैसा नहीं छूटा, तो उनके बच्चों की भी आसक्ति विशेष होती है उस धन में, संपदा में, प्रॉपर्टी में, और तोड़ नहीं देते ना, तो
जीते जी बुढ़े को मरवा भी देते हैं। ऑक्सीजन चढ़ रही है, ऑक्सीजन की नलकी निकाल लेते हैं कि हम तो दुखी हो रहे हैं, 1 पैसा देता नहीं है, अब हमारी ज़िंदगी निकल गई, हम भी 50 के हो गए और ये नहीं मरेगा, तो भैया कब सुख देखेंगे, पैसा तो इतना है। लेकिन घर में एक प्लस्तर नहीं करा सकते है, करे ना करे, लेकिन भाव तो उसके हो जाते हैं ना पूरे, कि मरता भी तो नहीं है। और देखो, सेवा जो होती है वो अपने पुण्य के उदय से होती है। जो लोग ये घबराते हैं कि भैया कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो, औलाद इतनी निकम्मी है कि आज इन्हें मिल गया ना, कल लात मार देंगे, कि जैसे तेरे परिणाम हैं वैसा फल आएगा, तेरी सोच ही ऐसी है ना। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। आपने कहानी सुनी होगी, वो बाबा भारती की कहानी थी ना शायद, नहीं बाबा भारती नहीं, वो ऐसी कोई एक सैनिक जा रहा था घोड़े पे, ठीक है ना, एक बुढ़िया अपनी जवान लड़की के साथ जा रही थी पोटली लेके। बुढ़िया ने आवाज़ लगाई, ओ भैया आगे तक जा रहे, जरा मेरी बिटिया को बिठा ले, अरे मेरी पुटलियाँ ले ले, गर्मी इतनी हो रही है, मैं कहाँ तक ढोके चलूँगी। तो उसने मना कर दिया, चल हट बुढ़िया, आगे चला गया। अब आगे गया, उसके कुछ मन में आई, वापस आया कि चल ला बुढ़िया, तू भी क्या याद रखे कि बिठा अपनी बेटी को। अल्लाह पकड़ा पोटली, बुढ़िया ने मना कर दिया कि क्या हुआ अम्मा, कि जो तुझे कह गया वो मुझे भी कह गया। कि कौन कह गया? आप ये देखो, उसके परिणाम पलटे घुड़सवार के, कि बता कैसा बेवकूफ़ है, जवान लड़की मिल रही है, बुढ़िया का माल मिल रहा है, दोनों लेके भाग जाइयो। इधर बुढ़िया को भी वही भाव पलट गए, उसके भाव पलटे तो यहाँ बुढ़िया के भाव पलट गए। तो बता कैसी पागल है तू, है तू कहाँ इसको पकड़ लेगी, ये तेरी लड़की भी लेके भाग जाएगा और ये तेरा जो भी धन सामान है, ये भी बड़ी बड़ी गलती करती है। बात समझ में? तो ऐसे एक्शन का रिएक्शन आता है, जैसे आपके भाव हैं वैसे ही सामने वाले के भाव बदले बिना नहीं रहते। मजा किसमें है कि पिताजी कहे लो बेटा संभालो, आप तुम्हारा है, बच्चे के पिताजी नहीं, हम हमारे बस की नहीं है, हमें वो योग्यता नहीं है, जब तक आप हो आपकी छत्र छाया में सब चलेगा। तो उसमें मजा है, या उसमें मजा है कि बाप सोचे मैं खींच लूँ और बेटा सोचे मैं खींच लूँ, किसमें मजा है? तो ऐसे ही परिणाम, अगर पिताजी के परिणाम ऐसे कि बेटे को लूट लूँ, तो बेटे के परिणाम भी ऐसे कि बाप को लूट लूँ। और पिताजी के परिणाम ये कि इसको क्या दे दूँ, तो बेटे के परिणाम भी है कि इनको क्या दे दूँ। सारा खेल परिणामों का है, लेकिन हमारी समझ में बात नहीं आती। हम अपनी 1.5 अकल लगाते हैं, चतुराई करते हैं और नुकसान उठाते हैं। माने एक मजदूर, एक नौकर भी इतना भारी नुकसान दे जाता है हमारी चालाकी की वजह से। हम ज़्यादा चालाक बनते हैं तो बहुत चोट पहुंचती है, पता नहीं चलता आपको कितना नुकसान करा दिया उसे। और अगर आप बढ़िया हैं, उसका ख्याल रखते हैं, ठीक है, उसकी उससे पहले सोचते हैं अपने बच्चों की तरह, तो आपको इतना फायदा पहुंचा देता है, आपको इतने नुकसान से बचा लेता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो तो बाह्य निमित्त है, भीतर में तो आपका परिणाम है ना। अगर आपका परिणाम भला है तो उसी प्रकार आपका पुण्य भी बनता है और पुण्य का उदय आता है। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं इसमें कर्म निमित्त है, और उन कर्मों के बनने में मेरे ही परिणाम तो मूल कारण है। इसलिए जीव क्या भोगता है? अपने ही परिणाम को भोगता है, पर द्रव्य को भोगता नहीं, करता नहीं। तो बात ये चली थी कि अगर भरत जी वैरागी हैं तो फिर ये स्त्रियां क्यों हैं? क्या वैरागी भी ऐसे होते हैं? ये जो श्रृंगार हैं, ठाठ बाट हैं, क्या ऐसे वैरागी होते हैं कि भैया वहाँ जो वैरागी कहा, उनकी भूमिका में उन्हें श्रद्धान की अपेक्षा बराबर समझ में आ गया कि इन विषय भोगों में मेरा सुख नहीं है, मैं परद्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता। इसलिए परद्रव्य में करने संबंधी अज्ञानता उनको नहीं है, इसलिए हमने कहा कि वो वैरागी। तो वैराग्य प्राप्त जो ज्ञानी जन है वो कर्म फल को भोगते हैं या जानते हैं?
है? क्या अंतर है जानने में और भोगने में? भोगने में तो तन्मय हो जाएंगे, जानने में ज्ञाता रहेंगे। हाँ, यही अंतर है बस। यद्यपि भोगने में भी भोग नहीं सकता, जानता ही है, लेकिन उसमें कैसा जानता है कि मैं इसको भोगता हूं। मैंने रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला मेरे में ही घुस गया। बताओ, आत्मा में रसगुल्ला कहाँ प्रवेश करेगा? न तो रसगुल्ला प्रवेश करेगा, न रसगुल्ले की मिठास प्रवेश कर सकती है, लेकिन ज्ञान में जानने में आती है। लेकिन अपने को क्या लगता है कि गड़प चला गया हमारे में। तो आप पेट को अपना स्वरूप मान रहे हो, शरीर को अपना स्वरूप मान रहे हो, इसलिए हमें ऐसा भ्रम से लगता है, लेकिन ऐसा है तो नहीं। तो ज्ञानी वैराग्य को प्राप्त है, वो कर्म के फल को भोगता नहीं है, क्योंकि वो अज्ञानी नहीं है। अज्ञानी भोगता है, ज्ञानी मात्र जानता है। जानता है तो जीता है, जो करता है सो मरता है। आपने भी सुना होगा, लोग बुलाना देते नजर आते हैं, एक तो करो, ऊपर से गाली सुनो, भैया गलती कर दी, आज के बाद भगवान बचाए, मैं किसी के काम के बीच में आऊंगा ही नहीं। तो ये तो बात जगत जाहिर है कि जो जानता है सो जीता है, तो तमाशा देखता है, और जो करता है वही मरता है। पर द्रव्य को करने की बुद्धि वाला क्षण क्षण राग द्वेष को प्राप्त होता है, और जो पर द्रव्य को करने की बुद्धि छोड़ देता है और अपने स्वरूप को समझ लेता है, वो ज्ञाता रहता है, जानता है, तमाशगीर रहता है। कड़वे मधुर बहुभांति को। और कैसा है कर्म का फल? या तो शुभ रूप है या अशुभ रूप है, उन सबको जानता है। उसको इष्ट अनिष्ट नहीं लगता। इष्ट अनिष्ट तो उसे लगता है जिसको भोगना हो। अब जिसने खाली जानना है उसको क्या इष्ट अनिष्ट, समझे? माने हमें कोई ले गया, लड़की पसंद करनी थी, उसने पूछा भाई बताओ लड़की अच्छी है कि बुरी है? मैंने कहा भाई मैं क्या बताऊं, अच्छी है कि बुरी है, जो है सो है, हमें कौन सा शादी करनी है उससे। हमें शादी करनी हो तब ये विकल्प खड़ा होगा कि अच्छी है कि बुरी है। जिसको हमने ग्रहण ही नहीं करना, हमारे लिए तो ना वो अच्छी ना वो बुरी। बात समझ में आई ना? हम तो समता भाव रखेंगे, उसमें वैरागी रहेंगे। तो जब इस आत्मा ने पर द्रव्य को भोग ही नहीं सकता, तो फिर पर द्रव्य इष्ट है कि अनिष्ट है, ये कल्पना भी खड़ी नहीं होगी। माने राग द्वेष नहीं होगा, अज्ञानी को राग द्वेष होगा। समझ में है? तो जानने में कोई पदार्थ इष्ट और अनिष्ट नहीं लगेगा फिर, लेकिन इसको तो लगता है कि मुझे भोगना है, तो इसको लगता है ये इष्ट और ये अनिष्ट। तो इसलिए ज्ञानी कर्म फल का वेदक है या अवेदक है? ज्ञानी कर्म फल का वेदक या अवेदक? अवेदक माने अभोक्ता, तो फिर ज्ञाता रहता है बस। चलिए देखिए अर्थ देखिए, पेज नंबर 733, गाथा 318 का गाथार्थ। निर्वेद को प्राप्त, ठीक है, निर्वेद मैंने वैराग्य को प्राप्त। ज्ञानी मीठे कड़वे अनेक प्रकार के कर्म फल को जानता है, इसलिए वह आवेदक है। भाषा टीका। ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए, क्या कह रहे हैं? ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं, ऐसा भाव श्रुत ज्ञान जिसका स्वरूप है। भाव श्रुत ज्ञान की चर्चा चली थी। देखो ये जो जिनवाणी कह रही है, जो शब्द आपके कानों में पड़ रहे हैं, ये है द्रव्य श्रुत ज्ञान। क्या है? द्रव्य श्रुत ज्ञान। और इनको सुनकर आपको जो परिणमन हो रहा है उस तरह से है ना, आपका ज्ञान, वो जानने रूप जो परिणमित हुआ वो भाव श्रुत ज्ञान।
तो कह रहे हैं भाव श्रुत ज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसे शुद्धात्म ज्ञान के सद्भाव के कारण। यहाँ भाव श्रुत ज्ञान किसको कह रहे हैं कि अपने शुद्धात्मा को जानना, तो माने मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, मैं कर्म फल का भोक्ता नहीं, मैं अपने ज्ञान भाव का भोक्ता हूँ। ठीक है, ऐसा जो परिणमन हुआ वो है भाव श्रुत ज्ञान। जैसे ये कोई चीज नहीं खानी तो ये क्या ऑफिस में खानी, जैसे आज नहीं खानी, ये हरी नहीं खाना है, ये किसमें खानी है, और में खाने लोग। देखो ऐसा है, आप ये जो हे उपाधि बना है ना कि आज ये खाना और ये नहीं खाना, इसमें भी दोनों लगा के बताते हैं कि द्रव्य श्रुत ज्ञान क्या और भाव श्रुत ज्ञान क्या। आज अष्टमी है, आज हरी नहीं खानी, तो क्यों नहीं खानी? अब आपसे पूछो क्यों नहीं खानी, बताओ। क्यों नहीं खानी माने आज जैसे अपन जीवों को कैसे क्या करते हो कि जीवों की दया पालनी है, तो क्या जीवों की दया सिर्फ अष्टमी को पालनी चाहिए, बाकी दिन नहीं पालनी चाहिए? फिर अष्टमी चाहिए उसको पता ऐसे क्यों बनाया? मैं कह रहा हूँ, देखो ये सिर्फ द्रव्य श्रुत ज्ञान है कि हमने पढ़ा है, सुना है, हमारे पिताजी करते थे, क्या पुण्य बनता था, तो सुना तो है, देखा देखी कर रहे हैं। एक जीव क्या होता है कि उसको समझ में आया कि वास्तव में तो मैं अनाहारी स्वरूप हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, तो पर द्रव्य को ग्रहण कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी अभी राग आता है। और ये जो सचित्त वनस्पति आदि हैं, इनमें जीवों की विशेषता रहती है, खाने योग्य ही नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा राग नहीं टूटता, तो कम से कम हफ्ते में एक दिन, क्या हफ्ते में एक दिन तो अभ्यास करूं, एक दिन तो उसका राग छोड़ूं। तो जो राग छोड़ने के लिए अभ्यास रूप से कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको भीतर में समझ में आया है कि बुरी चीज है, ये योग्य नहीं है, उसको भाव वासना हुई है, वो भाव श्रुत ज्ञान है। और भाव वासना तो हुई नहीं कि आज हम नमक नहीं खाएंगे, आज हम मीठा नहीं खाएंगे, आज हम ये नहीं खाएंगे। तो भैया क्यों नहीं खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? कि भैया ये मेरा राग जो है ना, जितना जितना भोगता हूँ उतना बढ़ता जाता है, तो मुझे इस पे से अपनी दृष्टि हटानी है, और इन इंद्रियों को जितना पुष्ट करो उतना अधिक खटपट मचाती है। अब मुझे सहीस नहीं रईस बनना है, ऐसा जिसको भीतर में समझ में आ गया है। तो ये मेरी नौकर और मालिक बना रखा है मैंने इसको। लोग कहते हैं ना, लाला जी ये नौकर को समझा लो, बड़ा सर चढ़ा रखा है तुमने, तुम इसके कंट्रोल में रहते हो। होना क्या चाहिए? नौकर आपके कंट्रोल में होना चाहिए। जिसको ऐसी भाव वासना हो गई, फिर वो उपाय करता है कि इन इंद्रियों को कैसे जीता जाए, तो भाव श्रुत ज्ञान होना चाहिए। अब इस प्रकरण में क्या कह रहे हैं कि जीव को अपनी पहचान नहीं है। शास्त्र से तो सुना, सदरीति पढ़कर शास्त्र भी, शास्त्र से समझ गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, ये शरीर भिन्न है, मैं परद्रव्य को भोग नहीं सकता, कर नहीं सकता। शास्त्र से जाना है, अच्छी प्रकार से जाना है, लेकिन फिर भी अज्ञानता नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि अभी उसने अपने शुद्धात्मा को जाना नहीं, फील नहीं किया। उसको ये समझ में नहीं आया कि अरे ये देह आदि से भिन्न, ये जो संचेतना मात्र है, ये मेरा स्वरूप है। जिस दिन उसको भाव भाषित हो जाएगा, तब कहा जाएगा कि भाव श्रुत ज्ञान हो गया, और उसमें से सब भेद दूर हो गए। पहले क्या लगता था कि मैं पापा हूँ, मैं चाचा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, ये सब भेद खड़े होते थे। लेकिन जब अपने को आत्मा जाना, तो सारे भेद मिट गए। अब कौन अमीर, कौन गरीब, कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन बाप, कौन चाचा, तो सारे भेद दूर हो गए। जिसमें से ऐसा भाव श्रुत ज्ञान जिसका स्वरूप है, किसका स्वरूप है? शुद्धात्म ज्ञान का। तो ऐसे शुद्धात्म ज्ञान के सद्भाव के कारण किसको है शुद्धात्मा का ज्ञान? ज्ञानी को। तो ज्ञानी पर से अत्यंत विरक्त है। पर से विरक्त कौन होता है? जिसे अपनी चीज की खबर हो। कल कहा था ना, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, कि किसको समझ में आ जाए मेरा धन नहीं है,
ये मेरी स्त्री नहीं है, तो वो उस पर आसक्त नहीं होता, है ना। सज्जन की बात है, दुर्जन की तो बात ही नहीं है। तो उसी प्रकार अगर सज्जन व्यक्ति को पता लग जाए कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाली अनंत गुण रूप वस्तु हूँ, तो वो इससे विरक्त हो जाता है। फिर इसको देगा, लेकिन कितना देगा कि जितने से इसका काम चलता है। अभी तो पागल हुआ है जीव इसके पीछे कि सुबह इसे अनार का जूस पिलाओ, फिर इसे बादाम का दूध पिलाओ, फिर इसको सैर कराओ, फिर इसकी मालिश कराओ, फिर इसको धूप खिलाओ, है, फिर इसे सलाद खिलाओ, फिर फ्रूट खिलाओ, फिर खाना खिलाओ, फिर इसको सुलाओ, सजाओ। इसके पीछे पागल हो रहा है, तो इसका गुलाम हो रहा है ना, इसी की नौकरी बजा रहे हैं हम सब। कल मैंने कहा था ना, हम सरकारी नौकर हैं, कि सब नौकर हैं। काहे के? ये देह के, इन संयोगों के, घर के, परिवार के, कुटुंब के, मकान के, फैक्ट्री के, सब नौकर बने पड़े हैं। समझ में? क्योंकि अपने मालिक को नहीं पहचाना कि तू आप स्वयं मालिक है। वो है ना ये साईं बाबा की एक शिक्षा, सबका मालिक एक। सबका मालिक एक मतलब हर एक का मालिक एक एक ही है, हर एक का मालिक एक एक है, और वो स्वयं है। मैं मेरा मालिक, ये माइक उद्गल है, ये इसका मालिक खुद, किताब की मालिक किताब है। तो सबका मालिक एक होता है, दो नहीं होते, तीन नहीं होते, ये भी और ये भी और ये भी हो। समझ में आया? सब अपने अपने मालिक हैं। वो है ना, एक भजन है बहुत पुराना, स्तन को खूब सजाया वो नहीं, वस्तु की मालिक वस्तु है तू, माने व्यर्थ में भ्रम में खोता है। वो है ना, व्यवस्थित की व्यवस्था को फिराने में लगा क्या है, कहो फिर ने फिराने से कभी कुछ फिर सका क्या है। इसी में शायद है। तो भैया फिराने फिरोने की कोई जरूरत नहीं, सब व्यवस्थित है। तुझे पर का कुछ करना धरना नहीं है, व्यर्थ का बोझा ढोता है। तू आनंद कर, तू तेरा मालिक खुद है, तू ही तेरा भगवान है। क्योंकि अपना उत्थान और अपना पतन तू स्वयं करता है। अपनी अज्ञानता से तू पामर बना है, अपनी अज्ञानता को छोड़ देगा तो तू ही पावन हो जाएगा, पतित से पावन हो जाएगा, नर से नारायण हो जाएगा। कोई दूसरा नहीं करेगा तुझे, तुझे स्वयं होना है। एक किताब है, मैं स्वयं भगवान हूँ। तो सब मेरी आरती उतारो कि वहाँ भगवान का मतलब वो नहीं, भगवान का मतलब जो आपका बेड़ा पार लगा सके, कि तू ही तेरा बेड़ा पार लगा सकता है, तू ही तेरा करता धरता, तू ही तेरा मालिक है। समझ में आया? तो ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं, ऐसा भाव श्रुत ज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसे शुद्धात्म ज्ञान के सद्भाव के कारण पर से अत्यंत विरक्त होने से, क्योंकि उसको भाव श्रुत ज्ञान हुआ है, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसी पहचान हुई है, इसलिए जो मैं नहीं हूँ उससे अत्यंत विरक्त हुआ है। कर्मोदय के स्वभाव को स्वयं छोड़ देता है। क्यों पकड़ेगा? अपनी चीज को पकड़ेगा कि दूसरे की चीज को पकड़ेगा? अगर दूसरे की को पकड़ेगा तो तेरी चीज छूट जाएगी, तेरी छूट जाएगी, और दूसरी तेरी पकड़ में आनी नहीं, क्योंकि दूसरी चीज के अधीन है, वहां दूसरे की बाउंड्री में प्रवेश है ही नहीं। इसलिए उदय में आए हुए अमधुर यानी पापरूप और मधुर यानी पुण्य रूप कर्म फल को ज्ञातापन के कारण मात्र जानता है। जैसे एक सेठ जी थे, उसके पास एक व्यक्ति आया तो कहता, लाला जी आपने जो मेरे पैसे दिए ना कम दिए, उसमें 4 मोहरें कम थी।
कि ठीक है भाई ले जाओ, मुनीम जी इसे 4 मोहरे दे दो। चला गया, फिर आया, मालिक गलती हो गई थी, वो मेरी बीवी पहले ही ले गई थी 4 मोहरे, या आपकी 4 मोहरे, कि ठीक है मुनीम जी रख लो। तो बड़ा हैरान देख के कि मैं तो सोच रहा था कि मुझे 2 गाली बकेगा, ठीक है, या थैंक यू बोलेगा है। तो वो सेठ जी कहते हैं कि भैया ना तो मेरे में कुछ आना, ना मेरे में से कुछ जाना, तो मैं काहे को हर्षित हूँ या दुखी हूँ, क्योंकि वस्तु की मालिक वस्तु है, मैं उसका मालिक नहीं, और उसे अपनी खबर है ना कि मैं क्या हूँ। तो मेरा कुछ भी घटता बढ़ता पर के कारण मेरा कुछ भी घटता बढ़ता नहीं। ये बात जिसको समझ में आ गई, अब उसे कोई दुखी करके दिखा दो, कोई नहीं कर सकता। समझ में, हम अपनी मान्यता से दुखी होते हैं। अगर आप दुखी होने को तैयार नहीं हो, 3 लोग की ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती, और आप सुखी होने को तैयार नहीं हो तो 3 लोग के ज्ञानी मिलके आ जाएं तो भी आपको सुखी, लेकिन आप हैं स्वयं जो आप स्वयं को सुखी भी कर सकते हैं और दुखी भी कर सकते हैं। अपनी अज्ञानता से दुखी कर रखा है, ज्ञान करे तो सुखी हो जाए। नहीं समझ में आया, पूछ लिया करो आप, मैं ही नहीं बोलता रहता हूँ, आप भी बोला करो कुछ। शाहपुर में, अहमदाबाद में शाहपुर है, वहाँ ऐसी दुकान छोड़ देते हैं तो वो अपने जाते नहीं, अपने आप ले जाओ, है माल ले जाओ रख जाओ। वास्तव में ऐसा हमने देख के आए वहाँ पर। आपकी बात पूरी समझ आती है, पूरी समझ आती है। अच्छा, पूरी समझ में आती सही से समझ आती है। वैसे वो अपने आप रखती है, वही आप सामान ले जाओ दे जाओ जी। देखो ये तो सोच का फर्क है। मैं जब, बहुत पुरानी बात है, हम काम धंधे में जुड़े हुए थे, पिताजी के साथ सामान लेने गए। अब जहाँ सामान लेने गए, जो माल खरीदते हैं, वहाँ उसने अपने कॉस्ट प्राइस लिख रखे हैं कि जो उसकी खरीद आई है, जो सामान उसका जो खरीद आया है वो लिख रखा है, और उसका अपना फिट नियम है कि जो मेरी खरीद है उस पर 10% लूँगा, बात ही खत्म। तो कोई मीन में एक नहीं, और दुनिया भर का माल बिकता है उसका दबा के। तो हम कैसे छल कपट करते हैं कि भाई साहब 100 रुपये की तो आई है, 80 रुपये में तुम्हें दे रहा हूँ। समझ में आया? हमें ऐसा छल करने की ज़रूरत ही नहीं है, और फिर भी ग्राहक लेके नहीं जाता। कहते साहब 50 की देनी है तो बताओ, कहते चल 60 रुपये की ले जा। है, हाँ बताओ कितने होशियार हो। 100 रुपये की चीज़ तेरे घर में आई है, तू 80 में देने को तैयार है और 60 में दे रहा है, या तो वो चीज़ बहुत खराब होगी, फिर ग्राहक क्यों लेगा। और एक व्यक्ति ऐसा होता है, मेरी तो भैया फ्री की आई है, मैं तो 200 रुपये की दूंगा, लेनी है ले, नहीं तो जा। चौकीदार को कहता हटाओ इसे, भीड़ लगा रखी है, भगाओ इसे। फिर भी वो हाथ जोड़ के कहता भैया दे दो, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो, कि अब कल आना, नंबर कट गया हो। आप ही देखो, आप खूब देख लेना, इस चीज़ से लाभ हानि का कोई संबंध नहीं है। आप कितना झूठ बोलो, क्योंकि मैंने तो ऐसे लोगों की दुकान बड़ी चलती हुई देखी है, और मुझे खुद को भी बड़ा अच्छा लगता है। मैं उस दुकान से, उस सब्जी वाले से लेके राजी हूँ जो कहता है बाबूजी 1 पैसा कब नहीं होगा, आपका उपयोग खराब नहीं होता। और जो कहता है बाबूजी ले लो, लगा लूंगा, ठीक, तो उससे तो लेनी नहीं चाहिए, क्यों आप दुखी रहोगे। तो उसने 100 का माल है 80 में भी दे दिया, तो आपको कहोगे यार मैंने गलत बोल दिया, अगर मैं 50 बोलता तो 60 रुपये में मिल जाते, 20-30 रुपये का नुकसान हो गया। ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़ी बुद्धि लगाते हैं, कुछ रेट कम बताते हैं ना, तो कुछ ना कुछ नुकता निकल सकते हैं। हाँ, कि भाई साहब बस ये थोड़ा सा दाग है, बस इसलिए रेट कम है इसका। बहुत बुद्धि, बहुत तरीके की बुद्धि है। तो हम ये कह रहे हैं कि बुद्धि लगाने से कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े बुद्धिमान सेठों के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उसकी गालियाँ सुनते हैं, और बेवकूफ़ सेठ जिसे कुछ आ से बा नहीं पता, ठीक है, वो नोट गिनने से फुर्सत नहीं, नोट भी गिनने नहीं आते ढंग से, वो भी नौकरों पे गिनवाने पड़ते हैं। समझ में आया? तो भैया पुण्य का आता है, ये होशराई, ये चतुराई कुछ नहीं है, पापों की साई है। ज़्यादा अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ अकल लगाने की ज़रूरत है वहाँ खो बैठता है, स्वाध्याय में आके सोता है, और दुकान पे नौकरों की जेबें चेक करता रहेगा, तूने मूंगफली जेब में तो नहीं डाल ली। समझ में, इस सियानेपंती से कुछ नहीं होना, तुझे पता भी नहीं चलेगा, वो नौकर ऐसी चोट पहुंचा देगा।
बाहरों बार ट्रक ही गायब हो जाएंगे। तू एक मूंगफली तो चेक कर रहा है उसकी जेब में, लेकिन वो बादाम के ट्रक गायब हो गए उसकी खबर नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धि को खराब करने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं। ये तो ठीक है, अपना राग है जब तक चल रहा है, उसमें भी ज़्यादा वहाँ आसक्त होने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पुण्य प्रमाण मिल रहा है, मिलना है। हमें लगता है कि मैं बड़ा सियाना हूँ कि 1 रुपये में 4 अठन्नी निकाल लेता हूँ। ये तुम्हारा वहम है, तुम सोच सोच के कल्पना से राजी होते हो। अगर आप मैंने कोई सही ज्योतिष का ज्ञाता हो, केवल ज्ञानी परमात्मा हो, तो वो तो 1000 वर्ष पहले बता देते कि भैया इसका ये है, इसके नसीब में ये है। चक्रवर्ती के घर में पैदा हुआ, उसको कौन सी 1.5 अकल लगानी पड़ी, किसी सेठ के यहाँ पैदा हो गया। और बिल्कुल बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई 1 से 2 की अकल नहीं, जिंदगी भर लुटाते ही लुटाते हैं। बाप कमाता है और बेटा लुटाता है, तो किसका पुण्य ज्यादा है, बाप का कि बेटे का? बेटे का। बाप तो कमा कमा के जोड़ता है, तो बेटा सिर्फ उड़ाते ही उड़ाता है। तो माने ज्ञान सर्व समाधान कारक है। ज्ञान एक ऐसी औषधि है कि आपके सारे रोग दूर हो जाए। सब विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, ठीक है ना। इसलिए वचनामृत जिनराज के परम शांत रस्मो, कोई दुख हो अपना जिनवाणी खोल के बैठ जाना, न खोल पाओ तो कहीं किसी ज्ञानी के पास जाके बैठ जाना कि 2 बातें ज्ञान की मिलती हैं तो जीव का दुख मिटता है। समझ में आया? हम डॉक्टरों में एम्स में जाके तो लग जाएंगे 4 बजे से, लेकिन मंदिर में आने का टाइम नहीं। अब देखो ना जीव की होना, तो जीव जैसा भाव कर रहा है वैसे ही फल आ रहा है। वहाँ सुबह 4 बजे से लगते हैं लोग, रात से लेट जाते नंबर लगाने के लिए कि नंबर आ जाए, और 3-3 महीने की बाद की डेट लगती है। पेट में दर्द आज हो रहा है, अल्ट्रासाउंड की डेट मिलेगी 3 महीने बाद आके। ये सब जीव के होनहार और कर्म के फल हैं। तो जैसे भाव हैं वैसे फल आ रहा है, तो क्या करना फिर कि अपने भावों को सुधारना। भाव कैसे सुधरेंगे? भाव कैसे सुधरेंगे? तो पहले सोचो बिगड़ क्यों रहे हैं, कि कुसंगति कर रहे हैं, जिनवाणी का संग नहीं कर रहे। देव शास्त्र गुरु से जितना दूर जाएंगे उतना दुखी रहेंगे, और इनके जितना नजदीक रहेंगे उतने सुखी रहेंगे। समझदार बालक माँ की गोदी से हटना नहीं चाहता। बहुत भीड़ हो तो भी बाप की उंगली और कस के पकड़ लेता है, समझ में आया तो बचा रहता है। और अगर वो उंगली ढीली छोड़ दे तो खो जाता है कुंभ के मेले में। समझ में आया? किडनैप हो जाता है। तो हमें और आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि कितनी विपरीतता आए, कितने दुख आए कि जिनवाणी की उंगली और कस के पकड़ लेना। जब भीड़ ज़्यादा बढ़ जाए, धक्के ज़्यादा लगने लगे, तो जिनवाणी की उंगली छोड़ के नहीं जाना और कस के पकड़ लेना। होता उल्टा है, जो हमारा रेगुलर में चल रहा होता है वो भी छोड़ देते हैं। ये तो जगत में कहावत है, दुख में सुमरन सब करें। अरे भैया तुम दुख में भी नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा? वहाँ तो वो कबीरदास उन्हीं को उलाना दे रहे हैं कि जो दुख में भगवान को याद करते हैं, सुख में नहीं करते। लेकिन हमारी क्या दुर्दशा होगी कि हम दुख आने पर भी भगवान को याद नहीं करते। समझ में आ रहा है? तो जब दुख आए तो जिनवाणी के पास आना, सब काम छोड़ देना, दुकान बंद कर देना 4 दिन को, बस लग जाना यही। खूब स्वाध्याय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ज्ञानियों का समागम करेंगे, तो परिणाम पलटेगा तो बाहर की परिस्थिति भी पलटेगी। और ये व्यक्ति बाहर की परिस्थिति से दुखी नहीं है, ये अपनी मना स्थिति से दुखी है। क्योंकि वैसी परिस्थितियों में कोई हंसते हुए भी मुस्कुराते नजर आते हैं, और वैसी परिस्थितियों में कोई रोते ही रहते हैं। तो क्या करना है? हमको ऐसी विद्या सीख लेनी है। ये विद्या है। आज हम आपको कहें कि विद्याधरों के बारे में जानते हो? विद्याधर क्या होते हैं? क्या होते हैं विद्याधर? पता है किसी को?
विजयार पर्वत की श्रेणियों में रहते हैं। हनुमान जी थे, इनके पिताजी थे पवन कुमार, ये सब विद्याधर राजा थे ना, तो इनको बहुत सारी विद्याएं प्राप्त होती हैं। कुछ तो जन्म से ही, कुछ इतनी माता से, इतनी पिता से ऐसे प्राप्त होती हैं, और कुछ विद्याएं खुद अर्जित करते हैं। तो जो हनुमान जी आकाश में उड़ जाते थे, ये सब विद्याएं हैं, है ना, पुराणों में पढ़ी होगी कि उसके पास एक वो पर्ण कहते हैं पत्ते को, कि वो विद्या थी, उसने वो विद्या दे दी, ऊपर से उसने छोड़ा देव ने, तो उसने उसके नीचे पत्ता, जैसे पत्ता झूम झूम के आता है ना, क्या उस विद्या का नाम भूल गया मैं, पल्लव या पर्ण कुछ ऐसे, तो वो ऐसे ऐसे उतरा आराम से, जैसे पत्ता झूल झूल के उतरता है। हाँ, भावनी। तो ऐसी बहुत सारी विद्याएं होती हैं। अब आपको विद्याएं चाहिए कि नहीं चाहिए, हम एक स्पेशल क्लास लगाएंगे जिसमें हम कुछ मंत्र सिखाएंगे आपको, और मंत्र ऐसे कि आप उड़ना सीख जाओगे हवा में। आपको दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, कार से जाने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया? आप हवा में उड़ के जाओगे। है? हाँ? नहीं, मैं भी ये समझा रहा हूँ ना, बात मुझे कुछ दूसरी कहनी है। तो अब क्या होगा कि जीव इतना राजी है कि सोता हुआ भी जाग जाएगा, ये बात सुनते से ही उसकी आँख खुल जाएगी। अच्छा, ऐसे कितने बजे बताओ? हम आपसे पूछेंगे साहब आप बताओ कितना टाइम आपको सही रहेगा? जी आप छोड़ो, आप बताओ जिस टाइम सिखा सको। 4 बजे कहो, सुबह 4 बजे तो उठ जाओगे? अरे साहब उठ जाएंगे। ठीक है, 11 बजे कहो दुकान, अरे दुकान गई भाड़ में, हम बिल्कुल आ जाएंगे। अच्छा, 11 बजे की क्लास होगी, कितने बजे आ जाओगे? 10 बजे यहीं 10 बजे मिलेंगे सब, क्योंकि उसको विद्या की कीमत लग रही है, विद्या की कीमत लग रही है। मैं देखता हूँ इसी गली में एक वो कोई तांत्रिक होंगे शायद, और देखो भीड़ कैसी, जैसे वो उसका दुख मिटा देंगे। अभी आपने कहा ना कि हमें तो तब विद्या सिखाओगे, आप खुद तो उड़ लो पहले, आप खुद नहीं उड़ लेते फिर। हमने भी दुख मिटवाया था जी, थोड़ा सा तो मैं कह रहा हूँ, आप ये देखो, आश्चर्य ये आता है कि ये खुद का तो दुख मिट नहीं पा रहा। आप नहीं, हम सबकी वही कहानी है, सबकी वही कहानी अज्ञानता की, कि हम भी गए, हमने सोचा जब इसमें इतनी शक्ति है तो ये बेचारा सुबह से ऐसे क्यों बैठ जाता है? इतनी लाइन लगती है, सबको लिख लिख के दे रहा है मंत्र ताबीज, रात तक ड्यूटी कर रहा है, लोग मत्था टेक के जा रहे हैं, पैसे दे के जा रहे हैं उसको, तो उसे क्या जरूरत है पैसों की, जब वो हमको एक मंत्र के द्वारा मालामाल कर सकता है, खुद भी हो जाए ऐसी मालामाल। वैसे जात का चमार और ब्राह्मण पैच हो गए। हाँ, ऐसा ना, सब अपने प्रयोजन के लिए गधे को भी बाप बनाते हैं। बहुत भीड़ रहती है, प्रयोजन हो या ना हो, और लेकिन अब पागल तो बनते ही है। तो ये तो अज्ञानता की बलिहारी है ना, अज्ञानता में क्या क्या नहीं करता है ऐसी। मुझे एक बात बताओ, मैंने कोई ये कहे कि कौवे का मांस खा ले तेरा रोग मिट जाएगा, अज्ञानता है कि ज्ञान है? अज्ञानता है कि भाई रोग आया पाप के वजह से, तुम कह रहे हो और पाप कर ले, ये दुख मिट जाएगा। कैसे मिट जाएगा? बढ़ जाएगा। अपने उस्मानपुर में पंकज जी आप जानते हो, पद्मावती का उनका कोई होती होगी सवारी है क्या है, बहुत अपने जैन समाज के लोग आते थे, ऊपर रहते थे नीचे रहते थे, बहुत कई जानने वाले थे। मैं आपको एक बात बताऊं, आज आप एक दुकान खोल के बैठ जाइए तंत्र मंत्र की, आपके पास 1000 लोग आएंगे और 1000 में से 500 तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, काम अपने आप लोगों के बन जाते हैं। ऐसा बहुत बार देखा है ना, तो पेट में दर्द हो रहा है, 2 घंटे इंतजार कर लिया, 3 घंटे 4 घंटे, और डॉक्टर के होके आ गए, अभी दवाई खाई भी नहीं तो ही ठीक हो गया पेट दर्द। और क्या लगता है भाई डॉक्टर बड़ा जबरदस्त है, हाथ लगाते ही पेट दर्द ठीक समझ में, गोली भी नहीं खाई है। तो इसको क्या, इसका ज्ञान और पक्का हो जाता है। आज हम दुकान खोल के बैठ जाएं और यहाँ लाखों की भीड़ आएगी, हजारों के काम तो अपने आप हो जाएंगे, होते ही अपने आप ठीक हो जाते हैं लोग। और श्रेय किसको मिलेगा? हमें। और जिनका काम नहीं बनेगा वो दोबारा आएंगे नहीं, आएंगे तो वही बार बार। जिनका काम बन गया एक बार बन गया बस, और दोबारा भले ना बने, वो कहेंगे भैया बाबा तो बहुत पहुंचे हुए हैं, गलती हमारी है, हमने कुछ विधि गड़बड़ कर दी, हम ही पापी ज़्यादा हैं, इनके मंत्र में कोई कमी नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं, हम तो आपको इन मंत्रों का भी महामंत्र दे रहे हैं कि आपको कोई विद्या की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, जहाँ रहो तहाँ सुखी रहोगे हमेशा। वो एक ही विद्या है, ये तत्व ज्ञान की विद्या। समझ में आया?
मुनिराज के पास कितनी विद्याएं हों, कितनी रिद्धियां हों, लेकिन उनका प्रयोग करने का भाव नहीं आता है। 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ, क्या उनमें विद्याधारी नहीं होंगे? मंत्र तंत्र की सिद्धि सब नहीं होंगी। चाहते तो वो जो वादिराज मुनिराज थे, फूंक मारे तो एक काया स्वर्ण जैसी बन जाए, कोड़ मिट जाए, 700 वर्ष से था, मिटा नहीं सकते थे। अरे मैं क्यों मिटाऊं, मेरा कोड़ थोड़ी ना है ये शरीर का रोग है, मेरा रोग बताओ। ये है असली विद्या। हमें इस विद्या की महिमा नहीं आती, हमें इस विद्या की महिमा तो आती है कि साहब आप मंत्र दोगे कि कैंसर मिट जाए। अरे भैया हम वो मंत्र दे रहे हैं कि कैंसर रहे ना रहे, आप दुखी नहीं होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। वो विद्या किसी को नहीं चाहिए। वो आत्मिक विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है कि जिससे भगवान बना जाता है, वो विद्या नहीं चाहिए। तो अभी इसको कीमत ही नहीं आ रही इसकी। तो इससे पता चल रहा है कि दृष्टि माने सुख कहाँ लग रहा है ना। तो हम कहते हैं कि साहब हमें धर्म चाहिए, हमें सच्चा सुख चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें इंद्रिय के भोग चाहिए। और हम जो थोड़ा बहुत पुण्य धर्म करते हैं वो भी इसीलिए कि भोग बने रहें, क्योंकि मैं कह रहा हूँ वो भी अच्छे हैं। उन्हें ये तो समझ में आ रहा है कि ये सब पुण्य से आता है, तेरी चतुराई से नहीं आता। अभी दीदी कहानी सुना रही थी एक बच्चों को। एक सूर्य मित्र थे, नहीं सूर्य मित्र की बात है ना, हाँ। तो उनकी अंगूठी पानी में गिर गई, राजा ने अपनी अंगूठी दी थी कि इसको ठीक करा के लाना, सुनार से ढीली है। तो अपनी उंगली में पहन के चला गया, और ब्राह्मण था तो सुबह सुबह वो सूर्य को अर्घ दे रहा था, सरोवर में उतर के तो अर्घ दे रहा था, तो अंगूठी निकल के वहाँ गिर गई। अब यार इसे मिल नहीं रही, इसकी हवा खराब कि राजा की अंगूठी है, कैसे मिले। तो एक महाराज के पास गए, अवधि ज्ञानी महाराज थे। महाराज ने बता दिया कि जहाँ तू ऐसे अर्घ दे रहा था सूर्य को, वहीं तेरी अंगूठी गिर गई, कमल के पत्र में पड़ी है, वहीं मिल जाएगी। अब वो गया, मिल गई उसे। सब क्या चमत्कारी विद्या है। भगवान मुझे तो विद्या चाहिए। तो भैया विद्या तो तब मिलती है, तुझे मेरे जैसी दीक्षा लेनी पड़ेगी। महाराज राजी दीक्षा ले ली कि अब तुझे पढ़ना पड़ेगा शास्त्र को। सब राजी हूँ। अब उसे जब पढ़ाया, लिखाया, द्रव्यानुयोग पढ़ा, समय सार पढ़ा, तो उसकी सारी बात समझ में आ गई। उसे समझ में आ गया कि भैया मुझे कोई रत्न नहीं चाहिए, रत्नत्रय मिल गया। समझ में आया ये सब विद्याएं जिसके आगे फेल हैं, ऐसी महाविद्या केवल ज्ञान जिससे हो जाती है। फिर महाराज ने पूछा, क्यों भाई सूर्य मित्र, सिखाऊं अब विद्या? कि नहीं महाराज अब विद्या नहीं चाहिए। समझ में, अब तो मुझे विद्यापति मिल गया। माने सब विद्याओं का स्वामी, ऐसे अपने शुद्धात्मा का ज्ञान हो गया। वही बात यहाँ है कि कदाचित अगर जीव इसलिए भी शास्त्र सभा में आ रहा है, पूजा में आ रहा है कि यहाँ आने से मेरा कल्याण होगा, अगर उसका इतना भी भाव है ना, तो ये उसकी भव्यता का सूचक है कि जीव का कल्याण हो जाएगा। है? नहीं तो ऐसे बहुत जीव भरे पड़े हैं कि यहाँ नहीं आएंगे दुख में, वो गलत जगह चले जाएंगे। ठीक है ना, तंत्र में, मंत्र में, वशीकरण में, कुछ उटपटांग कराने में, हॉस्पिटलों में, सब जगह चले जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं आएंगे। और यहाँ जो आया लेट और सवेर, उसका काम बन ही जाता है ना। तारा है सारा जमाना, स्वामी हमको भी था, हमने सुना है सीता सतियों को था। तो निमित्त की भाषा है कि पुरुषार्थ उसका स्वयं का, लेकिन वो पुरुषार्थ भी योग्य निमित्त की सन्निधि में वो परिणमित होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध ज्ञानी को ख्याल में है, इसलिए वो बुद्धिपूर्वक सच्चे देव गुरु धर्म उनकी सन्निधि को जुटाता है। बाकी काम तो उसका फिर होता ही है। समझ में आया ना। इसलिए सुखी होने के लिए प्रथम में प्रथम किसी जीव को अगर मुनिराज भी उपदेश देंगे तो ये देंगे भैया भगवान के दर्शन किया, क्योंकि दर्शन करने आएगा, आगे के सब काम चालू हो जाएंगे फिर उसको, और वो सब समझ जाएगा। इतने छोटे छोटी सी प्रतिज्ञाएं, छोटे छोटे से नियम है, वो जीव का माने वो डूबते को तिनके का सहारा, वो बचा लेते हैं बहुत सारी मुसीबतों से जीव। तो इसलिए अपने यहाँ निषेध किसी बात का नहीं है, उसकी अपेक्षा को समझना। कि जो जीव कुछ नहीं जानता उसके लिए हम ये कहेंगे भैया बहुत बढ़िया काम किया
कि आप मंदिर आ गए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जब समय सार सामने रखा है तो हम ये कहेंगे भैया क्रियाकांड तो तू कर ही नहीं सकता, उससे धर्म कैसे हो गया? वो देह की क्रिया में अपनी क्रिया मान रहा है, मिथ्या दर्शन है। लेकिन कौन जीव कैसा है, कब किसको क्या उपदेश देना, ये भी वक्ता की जिम्मेदारी है। शेष चर्चा कल करें। मिथ्यात्म नाश को ज्ञान के